इस आर्टिकल के मुताबिक यूरोप में 1917 के बाद घर की चिड़िया की तादाद 64% कम हो चुकी है। पाकिस्तान और इंडिया का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो परिंदा जो हमारे घर के कोनों, छतों, दरारों में अपने घोंसला बनाया करती थी, जिनकी चहचहाहट की वजह से हमारी सुबह का आगाज होता था, आज वो चहचहाहट कहाँ गई? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या इस सब के जिम्मेदार हम खुद हैं? क्या अभी भी इन्हें बचाया जा सकता है या फिर नहीं? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हाउस स्पैरो ना सिर्फ एक परिंदा है बल्कि इंसान का सबसे पुराना दोस्त और साथी है। हाउस स्पैरो यानी चिड़िया जो हमारे घरों के कोनों, दीवारों में अपना घोंसला बनाया करती थी और बिल्कुल हमारे साथ रहा करती थी। हाउस स्पैरो का किरदार ना सिर्फ खूबसूरती तक महदूद है बल्कि ये फितरत का एक हिस्सा है, जो छोटे छोटे कीड़ों को खाकर फसलों की हिफाजत करती और किसानों के लिए मुहाफ़िज़ थी। मगर आज वही किसान खतरनाक अदवाइयात इस्तेमाल करके अपनी खेतों में इन्हें खुद खत्म कर रहे हैं अपने हाथों से। क्या ये छोटा सा परिंदा हमारी कहानियों और किताबों में ही रह जाएगा? आज के ज़माने में चिड़िया का लास्ट टाइम चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह दरख्तों का खात्मा। चिड़िया को खाने और रहने के लिए दरख्त और झाड़ियाँ चाहिए। ये इन्हीं दरख्तों में अपना घोंसला बनाती है, कीड़े ढूंढती है और अपने बच्चों को साए में रखती है। मगर आज का शहरी फैलाव, दरख्तों को काटा जा रहा है, झाड़ियाँ हटा दी गई हैं, पार्क और सब्जा ख़त्म कर दिया गया है। जब हम एक दरख्त काटते हैं तो सिर्फ हम लकड़ी नहीं काटते बल्कि पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को काट रहे होते हैं। चिड़िया घरों में जाकर घोंसला बना ले, मगर वहाँ भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पुराने घरों के मुकाबले नए घर सीमेंट का एक जंगल बन चुका है जहाँ पर चिड़िया रहन सहन नहीं कर सकती। पुराने घर मिट्टी और कच्ची ईंटों से बने होते जहाँ पर चिड़िया को बहुत सारी नालियाँ और दरारें मिल जाती अपने घोंसला बनाने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए। मगर आज के घर जो सीमेंट का जंगल बन चुके हैं, सीमेंट, बंद डब्बे, शीशे, टाइल, मार्बल लगाई गई है जहाँ पर छोटी छोटी जगह नहीं होती, जिसकी वजह से चिड़िया वहाँ पर नहीं रहती। पुराने घर चिड़िया के लिए एक होटल समान थे, मगर आज के नए घर चिड़िया के लिए एक बंद दरवाज़ा है। अगर मान भी लेते हैं चिड़िया अपने रहन सहन का गुजारा कर भी ले, मगर फिर भी वो जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि उनकी बुनियादी खुराक कीड़े हैं और उनके बच्चे यानी चूज़े, वो भी कीड़े खाना बहुत पसंद करते हैं। दोनों माँ बाप मिलकर अपने बच्चों के लिए कीड़े ढूंढते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, लाइक कैटरपिलर, बीटल्स, फ्लाइज वगैरह। अगर कीड़े ही नहीं होंगे तो उनके बच्चे बड़े नहीं होंगे और ना ही चिड़िया बचेगी। कीड़े मार दवाइयात के इस्तेमाल की वजह से कीड़ों की तादाद डरमाई तौर पर कम होती जा रही है, जो चिड़िया के लिए बुनियादी खुराक है। तो ये सिर्फ चिड़िया का मसला नहीं, बल्कि जब परिंदों की तादाद कम होगी तो कीड़ों की तादाद ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो जाएंगी और किसान लोग और ज़्यादा खतरनाक दवाइयात का इस्तेमाल करेंगे, जिनसे परिंदों की तादाद और कम हो जाएगी। एक खतरनाक चक्कर शुरू हो जाएगा जिससे फूड चेन टूट जाएगी और इस फूड चेन का हिस्सा हम खुद हैं। ऐसी चीज़ जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं और बार बार इस्तेमाल करते हैं वो मोबाइल है। मोबाइल की वजह से भी चिड़िया और कीड़ों की तादाद में कमी आ रही है। ये एक ऐसा अनासर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालता है, जिसकी वजह से दीगर तमाम चीज़ों को मुतासिर करता है। ये कीड़ों की प्रोडक्शन को भी कम करता है, जो कि कुव्वत मदाफात को भी नुकसान पहुँचाता है और बहुत सारी खतरनाक बीमारियों को भी जन्म देता है। एक स्टडी से ये भी सामने आया कि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन शटर एक्सपोजर कीड़ों की प्रोडक्टिविटी 50% से भी कमी हो सकती है। लेकिन याद रहे, वाईफाई और चिड़िया की तंजीली का बराह रास्त साइंस ने कोई सबूत नहीं दिया, जिसकी वजह से हम कहते हैं तहकीक अभी जारी है और फैसला अभी पेंडिंग है। आलूदगी और शोर से भरपूर शहर, जहाँ से शोर और जहर की वजह से साफ पानी नहीं पी सकती और साफ बीज नहीं मिलते। इन्हें सिर्फ केमिकल फिल्टराइज अनाज मिलता है, जो कि इनके सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें केमिकल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि चिड़ियों के लिए बहुत खतरनाक है। उनकी सेहत ख़राब हो सकती है। फ़ज़ाई आलूदगी भी चिड़िया की नस्ल को मनफी तौर पर मुतासर करती है।
तो शोर, अर्बन नॉइस पोल्यूशन, जो चिड़िया की आवाज़ चें चें को दूसरे तरफ नहीं जाने देती, इसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम टूट जाता है और इनकी मीटिंग फेल हो जाती है, जहाँ से नई नस्ल पैदा नहीं कर सकते ये। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे पहले मोहम्मद दिलावर की आंख खुली, जो सरगर्मी माहौलियात के कारकुन हैं, जिन्होंने देखा कि इनके शहर से चिड़िया लगातार गायब हो रही हैं। इन्होंने नेचर फॉरएवर सोसाइटी बनाई, वो काम शुरू किया जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इनकी मेहनत का नतीजा टाइम मैगजीन ने 2008 में इन्हें हॉर्स ऑफ द इन्वायरमेंट करार दिया। 2010 में पहली बार स्पैरो डे मनाया गया, जो कि होता है 20 मार्च को। आज यही स्पैरो डे 50 से ज़्यादा मुल्कों में मनाया जाता है। 2012 में दिल्ली की हुकूमत ने घर की चिड़िया को दिल्ली का स्टेट बर्ड करार दिया, एक छोटा सा परिंदा जिसको सरकारी एजाज़ मिला। फुटगुल ट्रस्ट चेन्नई स्कूल के बच्चों ने 2020 से लेकर 2024 तक 10,000 से ज़्यादा घोंसले लगाए और मुकामी चिड़िया की तादाद में वाज़िया तौर पर इजाफा किया। मैसूर में अर्ली बर्ड मुहिम चलाई गई, जिसमें बच्चों को बर्ड वाचिंग की तरबियत, किताबें और गाँव के दौरे करवाए गए, जिनसे चिड़िया की अहमियत नई नस्ल तक पहुँचाई जा सके। 2017 में सेव दी स्पैरो को वज़ीर आज़म मोदी ने भी अपनी हमायत दी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 2 दहाइयों के बाद हाउस स्पैरो की तादाद में 60 से 70% कमी आ चुकी है। लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में शुमार किए जाते हैं और यही शहर हैं जहां चिड़िया बहुत तेज़ी से गायब हो रही है। देहाती इलाके में 3000 से ज़्यादा चिड़ियाँ और 2500 से कम कौवे पाए गए और इसका उल्टा शहर में 2500 से ज़्यादा कौवे, 1800 से कम चिड़ियाँ हैं जहाँ कौवों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ तादाद नहीं बल्कि हमें खुली वार्निंग है। जहाँ चिड़ियाँ होती हैं वहाँ हवा साफ़ होती है, मगर जहाँ से चिड़ियाँ तेज़ी से गायब हो जाएं तो आप समझदार हैं, आप सोच ही सकते हो। WWF के माहर मुअज़्ज़म खान कहते हैं कि जहाँ चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में हों वहाँ के माहौल की हवा बहुत साफ़ होती है और जहाँ से चिड़ियाँ बहुत तेज़ी से गायब हो जाएं वो माहौल ख़तरनाक हद तक ख़राब हो गया है। तो अब बात आती है हम क्या कर सकते हैं। हम अपने घरों में नेस्ट बॉक्स लगा सकते हैं, देसी दरख्त लगा सकते हैं, जिनसे चिड़ियों को अभी भी वापस लाया जा सकता है। घर की चिड़िया ना सिर्फ खूबसूरती का नाम है बल्कि ये हमारे माहौल का थर्मामीटर है। अगर ये हमारे माहौल से गायब होती हैं तो समझ लीजिए क्या वो हमारा माहौल ख़तरनाक हद तक ख़राब हो गया है। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं, सुने इनकी खामोशी को, ये हमें संदेश देती है हमारी बर्बादी की।